पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और राधा कृष्ण धाम के संस्थापक सतपाल ब्रह्मचारी के द्वारा भोजन वितरण का कार्य लॉकडाउन के समय से ही किया जा रहा है, जो कि असहाय, गरीब दिहाड़ी मजदूर व ज़रूरतमंद लोगों को बांटा जा रहा है। आज लॉकडाउन के तीसरे चरण में 46वें दिन ब्रह्मलीन गांधी स्वामी शालिग्राम जी महाराज के वार्षिक उत्सव पर पूजा अर्चना कर गरीबों में भोजन वितरण किया। इस मौके पर ललितानंद महाराज व महामंडलेश्वर हरिचेतानंद भी मौजूद रहे। संदीप भट्ट ने बताया कि आज 8000 लोगों को भोजन कराया गया। वहीं जब महामंडलेश्वर हरिचेतानंद महाराज से वार्ता की तो उनका कहना है कि जिन लोगों की मृत्यु विशाखापट्टनम में गैस फैलने के कारण और जिन लोगों की आज महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन हादसे से मृत्यु हुई, उनके लिए श्रद्धांजलि दी है और साथ ही इस दुर्घटना को साजिश होने की आशंका जताई है। इसकी ब्रह्मलीन दंडी स्वामी शालिग्राम जी महाराज का वार्षिक उत्सव है और लगभग 46 दिन से लगातार आदरणीय इन संत गणों की कृपा से अन्न क्षेत्र लगातार निरंतर बगैर भेदभाव के, बगैर जाति उसके हम लोगों ने लगभग 46 दिन ये अन्न क्षेत्र चलाया और आगे भी इसी तरह जैसे वहाँ चल रहा था राधा कृष्ण धाम में, अब शालिग्राम घाट से निरंतर चलता रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यहाँ नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ जगह कम पड़ने के कारण से अब हम जो भी भोजन व्यवस्था होगी स्वामी शालिग्राम घाट से करेंगे। और रही बात, इसमें मेरा कुछ नहीं था, हमारे संस्था के ट्रस्टियों का और आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी, ललितानंद जी, सुरेशानंद जी और विशेष करके हमारे संस्था के ट्रस्टी और अग्रसेन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री मुकुंद हरि जी, मंगला माता जी, जो पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरे विश्व में, पूरे भारत में अपनी अन्य सेवाओं से, दवाइयों से, आर्थिक स्थिति से सबको पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसे माता को भी मैं प्रणाम करता हूं। और विशेष करके स्वामी देवानंद जी, स्वामी विद्यानंद जी, मेरे ऊपर खास करके इस क्षेत्र को चलाने में इन संतों का आशीर्वाद रहा है। मैं वास्तव में इनको प्रणाम करता हूं आज के दिन पर। और एक ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हरिद्वार एक ऐसा तीर्थ था जहां पर कोई भूखा नहीं रह सकता, लेकिन महामारी के कारण सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बड़े बड़े अन्न क्षेत्र बंद हो गए थे, अब वो धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं और चलेंगे तो निरंतर जिस स्थिति में पहले हरिद्वार था उसी स्थिति में अब हरिद्वार आ जाएगा। और आज प्रार्थना की हम लोगों ने आपके माध्यम से हवन यज्ञ करके कि हे प्रभु, इस कोरोना को पूरे विश्व से भगाओ और विश्व जीतेगा, कोरोना हारेगा। ये संकल्प के साथ हमने आज यहाँ पर यज्ञ हवन किया है पूज्य संत चरणों के साथ। और पुनः एक बात कहते हुए कि हमारा जो अन्न क्षेत्र है वो निरंतर चलता रहेगा। स्वामी शालिग्राम घाट, फूलपति घाट, जितने भी ये घाट हैं, लोकनाथ घाट, सर्वानंद घाट, पूरे घाटों पे जो मुझे सरकार ने परमिशन दी थी उस गाइडलाइन का पालन करते हुए हम निरंतर सुबह 10 बजे, शाम को 5 बजे यहाँ लंगर चलाने का काम करेंगे। लोगों की मृत्यु हुई है, उनके प्रति हमने श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारे स्वामी जी ने सभी लोगों ने एक साथ होके उनकी आत्मा को शांति मिले, प्रभु अपने चरणों में स्थान दे और उस परिवारों को कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे जिसके परिवारों में ये मृत्यु हुई है। इस राष्ट्र के परम संत शालिग्राम जी दंडी स्वामी जी को सभी संतों ने श्रद्धांजलि दी और उनके साथ साथ, क्योंकि एक और उनको श्रद्धांजलि दी, दूसरी ओर हमने विशाखापट्टनम में जहरीली गैस की से जो दुर्घटना हुई उसमें 11 लोग मारे गए, 1000 लोग शैया पर हैं। जो काल कवलित हुए उनको श्रद्धांजलि है और जो शैया पर पड़े हुए हैं उनके लिए प्रार्थना है कि भगवान गंगा मैया उनको शीघ्र स्वस्थ करे। और इस समय पूरा विश्व संक्रमण की चपेट में है। हरिद्वार में सरकारें भी काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है, सरकारें अपने ढंग से काम कर रही हैं, संत अपने ढंग से काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपके माध्यम से कई बार कहा कि अंतिम व्यक्ति के मुंह में निवाला जाए, जिन घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है उन घरों में चूल्हा जले। राधा कृष्ण धाम अन्न क्षेत्र के माध्यम से हम लोगों ने एक प्रयास किया, सभी संतों ने मिलकर के प्रयास किया कि आप यहाँ देखिए, आज हज़ारों की संख्या में यहाँ संत फक्कड़ लोग हैं
तो हम लोगों ने प्रतिदिन सबको भोजन मिले ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की और गंगा मैया की कृपा से सभी संतों का सहयोग सतपाल जी को भी मिला। सतपाल जी को नहीं, राधा कृष्ण धाम को मिला। राधा कृष्ण धाम पहले भी निरंतर ये अन्न की सेवा करता रहा है और मैंने पहले भी कहा था कि इस समय शासन का, संत का और सबसे बड़ी भूमिका अगर इसमें किसी ने निभाई है तो वो पत्रकार बंधुओं ने निभाई है। और पत्रकार बंधुओं का सम्मान तो बाद में करेंगे हरिद्वार के संत, क्योंकि गली गली में जा कर के अपने घर परिवार की परवाह न करते हुए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ शेष है। हमें आगे के लिए भी तैयार रहना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि हमेशा हमें तैयार रहना है और हरिद्वार में हम लोग ये कोशिश करेंगे, यहाँ व्यक्ति भूखा भले उठे लेकिन हम भूखा उसको सोने नहीं देंगे, ये हम कोशिश करेंगे। तो इसमें सभी संतों का सहयोग रहा है और आगे भी हम लोगों को विश्वास है कि सब संतों के सहयोग से ही इतना बड़ा कार्य हुआ। एक घर में मेहमान आता है तो एक मेहमान को संभालना बहुत कठिन होता है। 60 दिनों से लगातार हजारों लोगों की व्यवस्था करनी ये बड़ी कठिन थी। इन संतों का पूरा सहयोग राधा कृष्ण धाम को मिला, जिससे जितना हो पाया सब ने दिया है और ये समय देने का है। सरकारों को भी सजग हो करके, और 11 मजदूर रेल की पटरी में मर गए औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और ये असावधानी भी है। हमको ऐसा लगता है इसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो 11 जो मजदूर वहाँ मरे। हर साल वैसे हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी सालिग्राम जी के उस अवतरण दिवस पे करते थे, बैठा के भंडारा होता था बड़े ढंग से। और इस तरह से जो लॉकडाउन का पालन करते हुए जो सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए, वो दिशा निर्देशों का पालन करते उन्होंने खड़ी भिक्षा जो है सबको दिया है और बहुत मात्रा में जो है भोजन बनाया और पूरे हरिद्वार के अंदर बंटवा रहे हैं। वार्डों में हर जगह जहाँ जहाँ जरूरत है हर जगह भोजन भेजने की व्यवस्था जो है भेजा जाता है, सबको बांटा जाता है। इसलिए कराया गया कि भाई ये कोरोना महामारी बीमारी से सभी को निजात मिले। पूरे विश्व के अंदर ये भयंकर बीमारी आई है और इसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करी, यज्ञ भगवान से प्रार्थना करी, अग्नि देवता से प्रार्थना करी, इस बीमारी को जला दे। और शराब के ठेके नहीं खुलेंगे तो शराब पीने वाले तो पिएंगे। नंबर 2 के जो लोग बना रहे हैं, कच्ची शराबें बना रहे हैं, उसमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो सरकार ने कुछ सोच समझ के इसको खोला होगा, वो सरकार का अपना विषय है। इसमें कुछ ना कुछ सोच समझ के उन्होंने खोला। शराब पीने वाला तो देखो पिएगा, वो पीने के बिना रह नहीं सकता, चाहे वो नकली पियो, चाहे असली पियो, चाहे कच्ची पियो, चाहे पक्की पियो। तो सरकार ने कुछ सोच समझ करके इसको जो है मतलब खोला होगा, वो सरकार का विषय है कि जिस तरह से कुंभ होता है उसी तरह से कुंभ हो, उसी तरह से पटरी पे सब कुछ आएगा। ऐसी गंगा माता से, भगवान से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जी का